नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस में कंप्यूटर विषय है उसके बारे में। हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ हर क्वेश्चन की व्याख्या सहित क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो चलिए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेज, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। जैसे मनुष्य का दिमाग ब्रेन है, वैसे कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिकल सक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एएलयू कहा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए जानते हैं इसकी व्याख्या। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य मूलभूत अंक गणितीय गणनाएं करना, जोड़ घटाव गुणा भाग आदि तथा कुछ लॉजिकल कार्य बराबर हैं, बराबर नहीं हैं, कम है या अधिक संपादित करना है। यह कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव को हार्ड ड्राइव एचडीडी भी कहते हैं। यह डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप से लिख और पढ़ सकता है। यह कंप्यूटर का मुख्य एवं सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसी में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर आदि स्टोर होते हैं। क्वेश्चन चौथा है निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कंपाइलर। कंप्यूटर और संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि सभी कंप्यूटर के भाग होते हैं। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंक गणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, माइक्रो प्रोसेसर। चलिए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर चिप है जिसमें एक सिंगल चिप पर कंप्यूटर की पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। यह मदरबोर्ड के मध्य में लगा रहता है। इसका इस्तेमाल आजकल मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में उपयोग किया जाता है। माइक्रोप्रोसेसर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है जिससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बन सके। माइक्रोप्रोसेसर बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कंप्यूटर में अंक गणितीय तथा तर्क से संबंधित समस्या को हल किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे आकार और पर्सनल कंप्यूटर का ही पर्याय है जिसमें सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन सातवां है माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, घड़ी की गति। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति, क्लॉक स्पीड कहा जाता है।
क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। 8वां क्वेश्चन हमारा है, एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है, तो वह चिप के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एकीकृत परिपथ, जिसे आईसी चिप या माइक्रोचिप भी कहा जाता है, सिलिकॉन धातु द्वारा निर्मित होती है, जिस पर 10 से 20 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में एक आईसीएस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मेमोरी। मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। मेमोरी का कार्य होता है किसी जानकारी को याद रखना। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर की बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होगा, को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है तथा डेटा मध्यवर्ती परिणाम और निर्देश को संग्रहित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। सीपीयू के 3 घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। चलिए पहला हम देख लेते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह जोड़, घटाव, गुणा और भाग सहित सभी अंक गणितीय गणना करता है। यह सभी तार्किक संचालन भी करता है। अब दूसरा देख लेते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। यह एएलयू से निकलने वाले परिणामों को निष्पादित या संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। तीसरा है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। यह निर्देशों या डेटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है, कौन से 2 भाग? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। 12वां क्वेश्चन है, सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हमारा 13वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। यह आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। चलिए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। 14वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू के भाग को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कामों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू ही करता है। 15वां क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर के सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क है। 17वां क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इंटेलिजेंस कोशेंट कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता स्पीड, गति, डेटा स्टोरेज, सूचना का भंडारण, एक्यूरेसी, त्रुटि रहित कार्य, भंडारित सूचना,
को तीव्र गति से प्राप्त करना, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, विविधता, पुनरावृत्ति, स्फूर्ति, कार्य की एक रूपता, गोपनीयता इत्यादि है, जबकि इंटेलिजेंस कोशेंट बुद्धि लब्धता कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कागज कंप्यूटर का घटक नहीं है। ALU, CPU, मेमोरी ये सब कंप्यूटर के घटक हैं। ALU, CPU तथा मेमोरी कंप्यूटर के प्रमुख घटक हैं, जबकि कागज कंप्यूटर का घटक नहीं है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, USB। USB पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहती हैं। इसका प्रमुख भाग CPU, रैम एवं रोम है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस का कार्य कंप्यूटर के उपकरणों के मध्य संचार स्थापित करना है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, CPU को गति को किसमें मापा जा सकता है? CPU की गति को किसमें मापा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मेगाहर्ट्ज में नापा जा सकता है CPU की गति को। CPU की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज इकाई का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रोसेसर किसी निर्देश के क्रियान्वयन में 1 सेकंड का समय लगता है तो उसकी गति 1 हर्ट्ज होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं।